जैसे छोटा आदमी, मैं किसी को उसकी हैसियत से छोटा नहीं बना रहा हूँ। जैसे बॉलीवुड में काफ़ी चला था नेपोटिज्म के ऊपर, राइट। ये चीज़ आज बोली गई थी कि नेपोटिज्म नेपोटिज्म। मैं कहता हूँ कि हर बॉलीवुड छोड़ के अगर आज मैं डिटेक्टिव हूँ तो आज मेरी बेटी मेरी कंपनी की सीईओ है। हाँ, वो तो नेचुरल सी बात है तो ना, क्यों नेचुरल नहीं सी होंगे बात वो। है, हाँ, नेपोटिज्म तो नहीं है हाँ, ना। उसमें क्या गलत है? कोई उसमें गलत फैक्ट्री क्या है? खोलता है तो अपने बच्चों को ही देता है मैं फैक्ट्री। कोई पड़ोसी के बच्चे को तो बुलाऊंगा हाँ, नहीं हाँ, कि यार तू मेरी कंपनी की सीईओ बन जा, सही बात है। या तू मेरे कंपनी का सीईओ बन जा, तेरे बिल्कुल, अंदर ये कैपेबिलिटी है, तू बन। नो, वो तो ऐसा तो नहीं बेवकूफ करूंगा। वाली बात है, कोई ऐसे जो बोलता है नेपोटिज्म है। वो तो गलत है। हाँ, वो तो गलत है। उस चीज में बॉलीवुड का कोई कसूर कोई नहीं है। कसूर नहीं है, मैं खुद मानता मैं हूँ। इस चीज को बड़ा क्लियरली मानता हूँ, हाँ, मैं भी, उसमें बॉलीवुड बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। लेकिन सिस्टम क्या होता है, जो बाहर से लोग आए होते हैं हम्म, उनकी सेटलमेंट बड़ी डिफरेंट होती है। उनको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। ये नहीं है फर्स्ट ब्रेक तो बॉलीवुड में आप बोलो नेपोटिज्म है कि नहीं है, मिल जाता है। लेकिन उसके बाद उनको प्रूव करने के लिए डिफिकल्टीज आती हैं। उनको दुश्मनियां कितनी लेनी पड़ती हैं, किस किस एंगल में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके साथ कहाँ कहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हम्म, राइट। आप सुशांत सिंह राजपूत का आप सुसाइड केस ले लो, हम्म, राइट। हर किसी का अपना एक अलग बयान है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता, सुसाइड कर नहीं सकता, बेड इस डायरेक्शन में था, यहाँ लटका हुआ था, ये तो मार के लटकाया गया, वहां से रिपोर्ट और आ गई, इधर से डॉक्टर की एक रिपोर्ट आई, फिर डॉक्टर दूसरे ने अपनी रिपोर्ट अलग कर दी। यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आउटसाइडर होते हैं उनके लिए स्टेन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है बॉलीवुड के लिए। ये एक्टर और एक्ट्रेस की बात करता हूं मैं, हम्म। उनके लिए कह रहा हूं। उनको सस्टेन अपनी उस फील्ड में रहना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम नहीं होता ना सपोर्ट आसपास। सिस्टम नहीं है। हम्म, आज आप किसी एक्स वाई जेड किसी का भी नाम ले लो जो आउटसाइडर है, उसको बहुत मेहनत। ये नहीं है कि अमिताभ बच्चन आउटसाइडर नहीं था, अमिताभ बच्चन भी आउटसाइडर था। बट अभिषेक नहीं है ना आउटसाइडर। अभिषेक नहीं है, लेकिन अभिषेक आया भी तो नहीं ना इतना। हाँ, अभिषेक इज अ गुड एक्टर। हाँ, वेरी देन गुड। ऑल्सो यू कैन नॉट से दैट नेपोटिज्म आपको एक दफा हेल्प कर देगा, दो दफा हेल्प कर देगा, आपको लाइफ टाइम हेल्प नहीं करेगा, राइट। बट लेकिन वही दूसरा आदमी, अक्षय कुमार, वही सुनील शेट्टी, उनको मेहनत लगी थी इस स्टेज तक आने के लिए। अन्ना को मेहनत लगी थी, अक्षय कुमार को मेहनत लगी थी, आज कार्तिक आर्यन को मेहनत लग रही है। नाउ यू आर गेटिंग मी। सुशांत सिंह राजपूत जी चले गए, राइट। देयर आर सो मेनी थिंग्स बॉलीवुड के अंदर, ये चीजें बड़ी हैं। अगर आपने एक गुटबंदी कर ली, अगर एक आपने एक अपना पूरा सिस्टम बना लिया कि क्लोज इसको ग्रुप बना लेना लिया, है, हाँ। इसको नहीं लेना है, इसको ये करना है, इसको वो करना है, इसको इससे ज्यादा पैसे नहीं देने हैं, इसको ये करना है, इसको कमाई के अंदर हम परसेंटेज दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं, हम्म। तो वहां सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बॉलीवुड में भी लोग हायर करते हैं डिटेक्टिव्स? बिल्कुल करते हैं साहब। किस किस टाइप की चीजें होती हैं? और बच्चों के लिए भी हायर करते हैं, जनरल भी हायर करते हैं। बट क्या प्रोफेशनल रीजन से भी हायर करते हैं? प्रोफेशनल रीजन से आपका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता करना है कि कौन क्या कर रहा है या किसने मेरे खिलाफ कुछ किया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो तो नॉर्मली जैसे हर कोई हायर करता है, किसी की चोरी हो गई या किसी का कुछ हो गया, घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गए, उसके लिए करते हैं हायर। इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉब्लम, जहां पर उन्होंने दूसरी सिटीज में इन्वेस्टमेंट की होती है, उनके हम्म, लिए भी हमें हायर करते हैं हम्म, कि हमने इस जगह पर ये इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। हमें ये 3 प्रपोजल आए हैं, तो आप बताओ 3 प्रपोजल में बेस्ट प्रपोजल कौन सा है। यही हमारा, उनका ही एक बॉलीवुड का बंदा होता है जो ये काम करवा रहा होता है। जैसे एक्स आदमी ने इन्वेस्टमेंट करनी है वाई प्लेस पे, एक्स आदमी बॉलीवुड का स्टार है, उसने एक क्षेत्र सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है, सपोज दिल्ली में करनी है, बेंगलोर में करनी है, यूपी में करनी है, गुड़गांव में करनी है, एक्स वाई जेड पर। उसने बताया कि मेरा यार ये सपोज बजट मेरा 40-50 करोड़ रुपए का बजट है, या मेरा ये 30 करोड़ का बजट है। तो उसमें बॉलीवुड का ही एक बंदा जो है वो सारी उनकी हेल्प करता है कि ये प्रोजेक्ट मैं यहाँ पर दिलवा दूंगा, ये प्रोजेक्ट जहाँ दिलवा, जबकि उनकी पूरा नेटवर्क है उनका। हम्म। उसके बाद वो डिटेक्टिव को हायर करते हैं कि ये हमारे पास 3 प्रपोजल आए हैं, इन 3 प्रपोजल्स की पूरी इन्वेस्टिगेशन करके मुझे इनकी एक्स वाई जेड आप पूरी रिपोर्ट बना के दो। इनके कितने प्रोजेक्ट थे, क्या चीज थी, क्या नहीं थी, कहाँ सक्सेस हुआ, कहाँ कहाँ से इन्होंने लोन लिया, कैसे ड्यू काम किया। डिलिजेंस कर दो। पूरी ड्यू डिलीजेंस आती है हम्म, हमारे हम्म, पास, पूरी ड्यू डिलीजेंस आती है। हम्म, दैट इज ऑल्सो देयर। हम्म।